आज के एक और बड़े स्टॉक ऑफ द डे पर, जी हाँ, वोडाफोन आइडिया आज सुबह स्पॉटलाइट में मेंशन था। और खैर न्यूज भी थी यहाँ पर कि एक बोर्ड मीटिंग हो रही है 16 तारीख को। आपको याद होगा पिछले हफ्ते खबर आई थी कि कुमार मंगलम बिरला वापस आ गए हैं बोर्ड पर, भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में। और एजीआर पर भी पॉजिटिव खबरें आई थी। लगातार स्टॉक अपने 52 वीक लो से डबल हो, अब ऐसे में और एफपीयू प्राइस के ऊपर सेटल हो चुका है। ऐसे में वापस फोकस में है। और क्योंकि ये स्टॉक पिछले एक महीने में 36% भागा है, तो इसके लिए हम वापस बोलो बेयर कर रहे हैं। इस पर हम पहले कर चुके हैं। पहले कौन बोलता, पहले सर सेम ही है। सेम ही है, हाँ पहले, हाँ मुझे याद है नूपुर ही बोलती, तो शायद इसीलिए नूपुर ने इतने एक्साइटमेंट में बोला सेम ही है, क्योंकि वो तो उसके बाद स्टॉक काफी भागा है ना, तो नूपुर उसके लिए पहले ही प्रीएम्प्ट कर रही है। चलिए नूपुर, फिर आपसे शुरुआत करते हैं ना। बिल्कुल सर, 6 मार्च के दिन हमने ये बुल वर्सेस बेयर किया था और वहाँ से देखे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% की रैली दे चुका है। आशीष, लगातार आप पिछले हफ्ते से पॉजिटिव खबरें इस स्टॉक पे कवर कर रहे हैं और आपकी दाद देनी चाहिए कि आज आप बेयर बने। एफपीओ प्राइस के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और 16 तारीख के दिन बोर्ड बैठक है जहाँ पे फंड रेजिंग पर जो है वो विचार होने वाला है। कंपनी का फंड रेजिंग की हिस्ट्री बताओ ना। फरवरी 2023 से मार्च 2025 करीबन 80,000 करोड़ की फंड रेजिंग सक्सेसफुली कंपनी कर चुकी है, तो काफी पॉजिटिव है। मुझे इस फंड रेजिंग से बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं नंबर ऑफ शेयर्स देख रहा था, 1,08,000 करोड़ के इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं। इतनी नंबर ऑफ शेयर्स है, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे निकल कर आएगा? आप रेवड़ियों की तरह शेयर बांटते जा रहे हैं, फंड रेजिंग करते जा रहे हैं। अगर आप इक्विटी के माध्यम से फंड रेजिंग करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, और एडिशनल शेयर इशू होंगे। एजीआर का बकाया था वो इक्विटी में हो गया, आगे और आप देखें तो निवेशकों को आप इक्विटी इशू करेंगे। चलिए, अगर आपने डेट ले लिया तो डेट का भुगतान करने के लिए और डेट ले रहे हैं, तो क्लासिकल ट्रैप हो गया ना। अरे कंपनी ग्रो भी तो कर रही है ना, वो तो आपने पॉइंट मिस ही कर दिया। फाइनली जाके 5G सर्विसेज कंपनी की लॉन्च हो रही है। 29 सिटीज में हो गई है। 29 29 सिटीज में पहुंच गई है। 17 प्रायोरिटी सर्कल्स यहाँ पर जो है। बहुत पीछे नुपुर मत बताओ ये आंकड़ा। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि एक्वा लाइन में से वोडाफोन का नेटवर्क आता है। सिर्फ एक्वा लाइन से काम चल पाएगा क्या? मेरे महीने के 400 के रिचार्ज पे चल पाएगा वोडाफोन आइडिया? अभी तो चला है ना, करीबन 42% टू बी प्रिसाइज। पिछले एक महीने में स्टॉक भागा है, लेकिन कंपटीशन से बहुत पीछे है। स्टॉक पे तेजी आ रही, नो डाउट, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन आप टक्कर ले रहे हैं भारती एयरटेल से, आप टक्कर ले रहे हैं वोडाफोन आइडिया से। आपको पहले गड्ढा अपना भरना पड़ेगा, फिर ग्रोथ आएगी ना उसके लिए। कुमार मंगलम बिरला जी अब आ चुके हैं और वही नॉन एग्जीक्यूटिव रोल है, सिर्फ फंड रेजिंग में लीड भी शायद बिरला ग्रुप ही करने वाली हो। काफी खबरें ये निकल कर आ रही है। आशीष, आपने ग्रोथ की बात की, आप वन ऑफ द कस्टमर्स है वोडाफोन के। इतना बेयर होने के बाद आपने उसका साथ नहीं छोड़ा और इस बार तो नेट एडिशन यहाँ पर हो गए। फेब मार्च में देखे तो 21,900 से ज्यादा यहाँ पे एडिशन होते हुए नजर आए। लगातार हर महीने हम चर्चा करते हैं कि खोया खोया खोया, जीरो तो नहीं हुआ। आप अग्री तो कर रहे हो ना? देखिए, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि बेस बड़ा है आपके पास, लेकिन सिर्फ 2 महीने आपके पास पॉजिटिव डेटा है। एटलीस्ट 6 महीने का तो ट्रैक रिकॉर्ड हो कि हाँ लगातार वोडाफोन आइडिया अब नए ग्राहकों को जोड़ रहा है। सिर्फ 2 महीने में इतना बड़ा टर्न अराउंड क्योंकि स्टॉक चल रहा है। 2 महीने से टर्न अराउंड होते होते 6 महीने कब निकल जाएंगे आशीष? समय लगता है, समय लगेगा और आपको पता चलेगा जब 100% स्टॉक रिटर्न दे चुका होगा। लेकिन आपने एजीआर के कंसर्न्स उठाए तो वहां पर भी एक रिलीफ मिल गई, जो कि काफी पॉजिटिव है स्टॉक्स के लिए। और लगातार ना एक हफ्ते से इस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबरें आई। और एजीआर क्या रिलीफ है? स्टॉक का प्राइस तो ऐसे भाग रहा है जैसे एजीआर पूरा का पूरा माफ कर दिया है। अच्छा, बाकी का डेट, बाकी के ड्यूज, केपेक्स, उसका क्या होगा? कहां से आएगा इतना पैसा? 64,000 करोड़ का तो आपको एजीआर बकाया देना है। आप बता रहे हैं कि सब्सक्राइबर एडिशन हो रहा है। 2 साल में कंपनी 80,000 करोड़ रेस करके कन्वर्ट कर सकती है, तो ये तो छोटा सा कन्वर्ट किसमें करेगी फिर? और एडिशनल इक्विटी में और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, कैसे चल पाएगा? अच्छा, अब कंपटीशन की बात कर लेते हैं। मैं आरपूस देख रहा था, पिछड़ गई है कंपनी, कैसे ग्रो करेगी यहाँ से? एक तो कॉम्पिटिटिव एज है नहीं इनके पास। देखिए, भारती एयरटेल की 260 रुपए के करीब का आरपू है, इनकी सिर्फ 186 रुपए की है। इसलिए तो आप इसके कस्टमर बने हुए ना। अभी तो इतना गैप है। जब आरपू में और जब प्राइस हाइक लेना शुरू करेगी तो डबल इम्पैक्ट पॉजिटिवली होगा। जब एजाज के ड्यू पीछे रह जाएंगे, फंड रेजिंग होगी और जो ये गैप ब्रिज होगी, नेट एडिशन होंगे सब्सक्राइबर के, तो आप देखिएगा 12-13 रुपए का शेयर शायद डबल भी हो जाए। बिल्कुल। काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है वोडाफोन आइडिया की, लेकिन सर जो इन्वेस्टर्स है, लॉयल इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया के हवा खिलाफ है, लेकिन फिर भी दिए जलाता हूँ। क्या किया जाए? डेट है कंपनी पर और लगातार कस्टमर बेस में काफी पीछे है, 5G की रेस में काफी पीछे है। एक छोटा सा पॉजिटिव खबर,
स्टॉक को पुश तो करता है सर, लेकिन बिल्कुल। एक क्या होगा? देखिए पहले तो जैसे नूपुर ने कहा वाकई में आशीष की दाद देनी होगी, क्योंकि पीछे हट सकते थे वो आज, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे हम, और आशीष ने सजेस्ट किया कि आज इस पे बुल वर्सेस बेयर करेंगे। अब देखिए इस पर व्यू पर मैं हूं ना, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार अकबर और बीरबल वॉक कर रहे थे, तो वहां पर उनको एक बैंगन का पेड़ दिखा, तो उस पे बैंगन लटका हुआ था। तो अकबर कहते हैं कि यार ये तो बड़ा शानदार सा कुछ सब्जी लग रही है। तो बीरबल ने कहा बिल्कुल, जहाँ पर ना बहुत शानदार सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, मतलब बैंगन है बहुत शानदार है। तो जहाँ पर, तो अकबर ने कहा ठीक है, तो आज इसकी सब्जी बनाएंगे। वो सब्जी बनाई, सब्जी खाई। अकबर ने कहा क्या बेकार सब्जी है, टेस्टलेस, कुछ टेस्ट ही नहीं आया। बीरबल ने कहा जी बिल्कुल, सिर्फ दिखता अच्छा है, सब्जी बहुत बेकार है। तो उन्होंने कहा सुबह तो तुम कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, अभी तुम कह रहे हो कि खराब है। बोले जहाँ पर सुबह आपको अच्छा लग रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, अभी आपको खराब लग रहा है तो मुझे खराब लग रहा है। मैंने नौकरी बैंगन की थोड़ी ना की है, मैंने नौकरी तो की। तो मैं, अब वही लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया पे 1 साल पहले तो आप इतने नेगेटिव थे, आप लगातार पूरी दुनिया पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रही थी, आप नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे थे, अचानक 3 महीने में क्यों आपके सुर बदल गए? क्योंकि मार्केट के सुर बदल गए। अब देखिए मार्केट जो आपको कह रहे हैं आपको वो करना है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, है ना। और वोडाफोन आइडिया पर देखिए हमने एक व्यू लिया था, जब वोडाफोन आइडिया के लिए खबरें पॉजिटिव आती नहीं, हर चीज नेगेटिव थी, सुप्रीम कोर्ट की लगातार खराब रूलिंग आ रही थी। इसमें टर्न अराउंड पता कब आया? इसमें टर्न अराउंड तब आया जब सरकार की होल्डिंग जो मेजोरिटी होल्ड, और उसके बाद सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में एक व्यू ले लिया कि अब हम थोड़ा सा कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही इसको रिवाइव करना चाहते हैं। और वहां से इसकी कहानी शुरू हुई। उसके बाद एजीआर, देखिए एजीआर माफ नहीं हुआ है क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, लेकिन जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कर दिया गया है अब इसमें, और पूरी की पूरी डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुई। पहले आशीष का पॉइंट बिल्कुल जस्टिफाइड है कि इसकी इक्विटी इतनी बड़ी है, और अगर और इक्विटी बड़ी हो जाएगी तो इसका क्या तो ईपीएस है और क्या आप इसमें पी दें। आई थिंक कहानी इसमें ना ईपीएस और पी की नहीं है, कहानी इसमें यह है कि इसमें टर्न अराउंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि पूरा एजीआर को अगर आप जीरो भी मान लें, सब कुछ अगर आप कर भी देते तो जितनी बड़ी अब इक्विटी बन गई है उसके हिसाब से अगर ये नंबर्स डिलीवर नहीं कर पाए, इवेंचुअली देखिए एक स्टेज आएगी जिसमें एजीआर वगैरह ये सब वाले मामले पूरे प्राइसेस हो जाएंगे। वो 15 पे होंगे, 16 पे होंगे, 18 पे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्टेज पर आकर आप इसको देखेंगे एबिडा के, ईवी एबिडा के हिसाब से, ईवी कितना है इसका और एबिडा कितना कर रही है। ईवी एबिडा के हिसाब से आप इसको भारती के ऊपर डिस्काउंट देंगे, जियो के ऊपर डिस्काउंट देंगे बिल्कुल, लेकिन एक स्टेज आएगी जहां पर अगर आपको लग रहा है कि ईवी एबिडा में अगर बहुत बड़ा डिस्काउंट है और अगर कंपनी ना सिर्फ एक थर्ड प्लेयर की तरह सर्वाइव करेगी बल्कि थ्राइव करेगी, तब ये स्टॉक यहां से और वापस हो सकता है कि 20-25 में चला जाए। नहीं हुआ, अगर इवेंचुअली अगर नंबर्स नहीं आए तो वापस 6 भी जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, एक कॉल आपको लेना है, लेकिन वो आपको मार्केट बता देगा। इस समय ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एक समय पे हम लगातार इस पे शॉर्ट रहे, सिर्फ शॉर्ट का व्यू लिया, वो 18 रुपए से 6 रुपए तक का व्यू आया। अब 6-7 के बाद से पॉजिटिव है, और वहां से अभी तक तो कोई ऐसी खबर आई नहीं है जिससे लगे कि, और एक चीज अभी 11 के ऊपर सेटल हो, 11 के ऊपर सेटल होने की इंपॉर्टेंस क्या है? 11 रुपए पर एफपीओ है, जिसने भी बेचना था वो 11 पे, क्योंकि एक बार पहले 11 के ऊपर आया था, लोगों ने नहीं बेचा, वो 11 वाला वापस 6 हो गया, तो इसके लिए फिर दोबारा इस बार जो 11 पे आया तो लोगों ने निकलना शुरू किया। 11 से 11:25 के बीच में आप देखिए इसने कितना टाइम स्पेंड किया, कितना वॉल्यूम था उसमें, कितने डिलीवरी वॉल्यूम थे 11 से 11:25 के बीच में, और यही कारण है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू बनता है। हालांकि एब्सोल्यूट नियर टर्म में बहुत चल चुका है, अब एक बार बोर्ड मीटिंग देख लेते हैं क्या आता है बोर्ड, उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे। बट नूपुर, आशीष, शुक्रिया शानदार डिबेट के लिए, और एक हेल्दी डिबेट के लिए मैं ये कहूंगा वोडाफोन आइडिया में इस समय होती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स के। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।